हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है CSIR सेंट्रल केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे से सीधा वॉक इन इंटरव्यू निकल के आ रहा है जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए है, जो कि 18 से लेके 21 अक्टूबर सुबह के 9:30 बजे से होने वाला है। यहाँ पे फ्रेशर्स कम्प्लीटली एलिजिबल हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसका कोई एग्ज़ाम, कोई फीस नहीं है, सीधे आपको वेन्यू पे जाना है, इंटरव्यू देना है। अगर इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, तो एक बहुत अच्छा मौका है। इसकी प्रॉपर डिटेल्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, क्या क्या लेके जाना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, सैलरी कितनी मिलने वाली है, हर डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है जहां पे हम अपने चैनल के मर्चेंडाइज दे रहे हैं। दशहरा गिव अवे है। अगर आपको ये जीतना है तो आपको बेसिकली 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसी के अलावा वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताना है और अपने मैक्सिमम दोस्तों से वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जो ये तीनों काम सबसे ज़्यादा करेगा हम उसे अपने मर्चेंडाइज दे देंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपसे लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था कि M30 जो हमारा कंक्रीट होती है उसका रेशियो क्या होता है और उसमें हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो मुझे जान के ताज्जुब हुआ, बहुत कम बच्चों को ये बात पता है। तो जिनको नहीं पता मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। M30 के लिए हम 1:0.75:1.5 का रेशियो लेते हैं। बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्रीट होती है ये, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आती है, 30 न्यूटन पर mm² आती है। इसमें केमिकल कौन सा डालते हैं, तो इसमें हम देखिए कोई भी हार्डनर डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हम लोग यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल डाल सकते हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, क्योंकि यूजुअली जो हमारी हाई ग्रेड कंक्रीट होती है उसमें हमें एडमिक्सचर अप्लाई करने ही पड़ते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरा आपसे आज का सवाल है, जब भी हम BBS बनाते हैं या फिर जब भी रीइंफोर्समेंट में काम करते हैं तो उसमें LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। जिसको पता है डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के अलावा कितनी उसकी टॉलरेंस होती है, जिसको पता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसका आंसर मैं आपको अपने आने वाली कमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लग जाती है आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जॉब रिक्रूटमेंट्स लाने में, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, CSIR CERI सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे से आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्टें देख सकते हैं। तो पोस्टें यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी हैं। सारी की सारी प्रोजेक्ट एसोसिएट की ही हैं। BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल, इसी के अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल, BSc इन केमिस्ट्री, इसी के अलावा BE BTech इन सिविल वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो इंटरव्यू की डेट्स हैं वो, अगर आपने BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल इन सब में कर रखा है तो यहाँ पे आपका डेट एंड वेन्यू 19 अक्टूबर को सुबह के 9:30 बजे आपका रहने वाला है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम इसकी 9 बजे रहेगा। और जो आपका अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका 21 अक्टूबर को सुबह के 9:30 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। जो वेन्यू है CSIR CECRI कॉलेज रोड कराईकुड़ी, ठीक है, यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग गूगल कर लीजिएगा इसकी लोकेशन क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। अब थोड़ा अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहली है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 30,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको मिल जाएगा पर मंथ। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, अगर विदाउट गेट हैं तो 25,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में है। अगर है तो अच्छी बात है, जा सकते हैं, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में है। यूजुअली ये लोग एक्सपीरियंस रिसर्च में मांगते हैं, हर किसी के पास रिसर्च में एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए आखिर में इनको जो मिलता है ये लोग उसी से ही हायर कर लेते हैं। तो फ्रेशर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है।
जो हमारी सिविल के लिए पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, नंबर ऑफ पोस्ट 1, अगेन सैलरी 31,000 प्लस HRA मिल जाएगी अगर गेट है। विदाउट गेट है तो यहाँ पे आपको 25,000 प्लस HRA मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन भी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसी के अलावा अगर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है R&D में ऑफ इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज तो प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। प्रोजेक्ट टाइटल जो है आपका दैट इज अप टू 12/9/2024 डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली सिंथेटिक लाइट वेट एग्रीगेट यूजिंग कोल रिफ्यूज्ड मिक्सिंग विद इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपका रहने वाला है। फिर अगेन यहाँ पे BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले जा सकते हैं, वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ और पोस्टें भी हैं, मेटलर्जी वाले भी हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी डेट और टाइम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वॉक इन के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, तो अपने सारे सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल कॉपी, इसी के अलावा उनकी एक सेट की फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, SC ST के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब होने चाहिए। इसी के अलावा अगर आपको वैक्सीन लगी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगी है तो यहाँ पे आपको अपना 72 आवर्स पहले का RT-PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो देखिए उसके से बेटा आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर पास हो चुके हैं तो यहाँ पे आप लोग खुशी खुशी जा सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा पोस्टें आपकी सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं जो कि मिनिमम 6 मंथ्स की रहेंगी, जिसे बढ़ा के 1 साल का कर दिया जाएगा। यूजुअली जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको एक्सटेंशन मिलता जाएगा। एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तभी यहाँ पे आपको हटाया जाता है, ठीक है। बाकी इसकी सब जानकारी समझ में आ गई होगी। अब जो स्पेशल बात मैंने आपको बताई है इस पोस्ट के बारे में वो ये है, अक्सर बच्चे पूछते कि सर किस तरह का सवाल पूछा जाएगा मुझसे और मुझे आखिर बिहेव कैसे करना चाहिए इंटरव्यू में। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज़ इंटरव्यूअर देखता है वो देखता है आपकी फिजिक, आप दिखने में साउंड हैं, आप वेल प्रॉपरली ग्रूम्ड हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, इसी के अलावा आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सेकंड होता है आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने आउटस्पोकन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आती हो, ठीक है, सब सही है, लेकिन जब तक आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे किसी भी थर्ड पर्सन के सामने, वो आपको हायर नहीं करेगा। तो वॉक इन इंटरव्यूज में प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर होता है किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है ये जो प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे लिखे होते हैं या ये क्या ऐसे ही लिखे होते हैं, ये आपको हिंट दी जाती है कि आपको किस चीज़ के बारे में तैयारी करके जानी है, क्योंकि हो ना हो आपसे इन्हीं एक चीज़ के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो हमारा सिविल की पोस्ट, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कहाँ गया भाई, हाँ ये है ना, यहाँ पे आपको इको फ्रेंडली लाइट वेट एग्रीगेट के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे एग्रीगेट के बारे में सवाल हो सकता है कि साइज क्या होता है एग्रीगेट का, आप एग्रीगेट के टेस्ट कौन कौन से करते हो, आपने क्या क्या करवाए हैं, इसी के अलावा जो कोल होता है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें कहाँ से मिलता है, ये सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है ताकि जो इंटरव्यूअर पूछे वो आप बता पाओ। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी वॉक इन इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में जो चीज़ आपको आता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो चीज़ उस कंपनी को, उस HR को रिक्वायर्ड होती है वैल्यू उस चीज़ की होती है, और आपको उसी एक चीज़ की तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब के पेज पे जाना है, जैसे ही आप जाते हैं CSIR CCRI खुल के आ जाएगा। यहाँ पे फॉर मोर इन्फो पे क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन दोनों ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमें हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, सबकी जानकारी आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।